सत्संगी सनहि राम संगी जहि विधि गाना अधम अवरंगी जहि विधि गाना अधम अवरंगी। इस प्रकार से अब वो पंडित जी बस उठे चले आए घर चले आए। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि गए तो गए, हम तो कथा श्रवण करके तभी जाएंगे। विवाह में एक वचन दिलाया जाता है, शायद आपको भी दिलाया गया होगा। कौन सा वचन? 7 वचन होते ना, उसमें से एक मुख्य होता है। कौन सा? जो पत्नी को दिलाया जाता है। कह रहे हो कि अर्धरात्रि में आप कहीं जाएंगे नहीं, अकेले कहीं नहीं जाएंगे। तो इस वजह से उनकी पत्नी ने कहा उधर से तो हमारे पंडित जी साथ ही में आए ना, इधर से जाते हुए बहुत लोग रहेंगे, उन्हीं के साथ में चले जाएंगे, तो रात्रि में कहाँ ये जा रहे हैं तो जाएंगे। अब प्रातः हुआ, जब वो प्रसाद वसाद लेकर के आई रात्रि में, तो पंडित जी को प्रसादी बोली कि काहे चले आए? कहा देखा नहीं क्या कहे? तो रात्रि में काहे नींद हराम कर, आराम से सोई, सब प्रसाद वसाद खा करके सो गई। प्रातः हुआ, पंडित जी तो अपन डोरा डंडे ले गए, कोई यजमान पुकारा होगा, चले गए कथा उठा करने के लिए। इधर उनकी पत्नी ने क्या किया कि घर वर बढ़िया साफ करके, एकदम धो करके साफ करके, जो पंडित जी को पसंद था वही भोजन बनाई। पंडित जी आए, शाम को भोजन मिला, एक तो मन पसंद भोजन मिल जाए तो मन ही खुश। दूसरी उनकी पत्नी ने जैसे वो बिस्तर पे गए नहीं कि पैर दबाना शुरू कर दी। अब बढ़िया स्वागत दे करके पंडित जी भूल गए कि कथा हो रही है गाँव में। इस भूल में थे कि आज कौन सी बात है जो हमारी पत्नी इतनी सेवा कर रही है। पूछे आज कौन सा पर्व है? कहीं विवाह वाला तो पर्व नहीं है, जिस दिन हमारा आपका विवाह हुआ था? कहीं नहीं, अभी कहाँ है, वो तो 2-3 महीना बाद है। तब कौन सा पर्व है जो आज आप इतनी सेवा कर रहे हैं? कहीं बस ऐसे ही कर रहे हैं। कहीं नहीं बताओ आज कौन सा पर्व, क्यों कर रही हो? आज हम बहुत प्रसन्न है, जो मांगना है मांग लो। पंडित जी ने कहा जैसे कि जो मांगना है मांग लो। तुरंत उनकी पत्नी कहती पक्का दोगे ना? कहा हाँ, जो मांगना है मांग लो। और हमारा पंडित जी का बैठता नहीं है, जजमानी मामला बाज रहा था है ना, इस वजह से हमारा उनका बैठता नहीं है। इस वजह से वो हमको देख करके चिढ़ाते रहते हैं, जैसे बैठते नहीं कि तुरंत चिढ़ाने लगते हैं। अच्छा तो एक बात कही, आप बुरा तो नहीं मानोगे? कहा कौन सी बुरा मानेंगे, जो कहना कह लो। कहा आप नेत्र के तो काने है ही हो, नेत्र के काने हो, पर आप मन से भी काने हो, क्योंकि आपको कथा में मन नहीं लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये हमको चिढ़ा रहे। अरे जब वो भजन है, जब वो कीर्तन है, वही कथा है, तो कहेंगे नहीं तो और क्या कहने जाएंगे। इस वजह से आप अपने अभिमान में हो कि हमको सारी कथा आ रही, हम कथा श्रवण करने क्यों जाएंगे। ये आपके अंदर अहंकार है। आपको ये अहंकार है कि वो कथा सुना रहे हैं, हम उनके वचनों का कथा कैसे श्रवण करें। आप नेत्र से देख रहे हो, मन से नहीं देख रहे हो, तो आप मन के भी अंधे हो। तो सब कोई कहे तो कहे, पूरी परिवार कह दे तो ठीक है, पर जो आपकी अर्धांगिनी है वही आपको ऐसी कठोरता बात कह दे तो वो लगेगी। पंडित जी को लग गया। प्रातः हुआ नहीं कि वो पहुंच गए उन्हीं पंडित जी के पास में। कहा आज पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति कराओ, दूसरे दिन हमारे घर चलो कथा करो। पंडित जी दूसरे दिन अपने घर पे कथा कराया शुरू कर दिए। ऐसे ही उसने
जब कन्हैया जी कहते अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा तुमको ये नहीं पता है कि मैं वृद्ध 7 जगह से टेढ़ी 3 जगह से, और तुम मेरे सुंदरी कह रही हो। अगर सुंदरी ही हो तो बताओ घर से सुंदर लग रही हो। भगवान ने कहा देखो हम आपको ऐसे नहीं कह रहे हैं। कहा तब कैसे कह रहे हो, बार बार चिढ़ाए जा रहे हो, अरे तुमको जहां जाना है जाओ ना, हमको काहे परेशान कर रहे हो। कहा देखिए आप ये जो उपटन लगाने जा रहे हो, चंदन लगाने जा रहे हो राजा को, ये चंदन हमको हमारे ग्वाल बालों को लगा दो, हम आपको सुंदर बना देंगे, सुंदरी बना देंगे। कहा ऐसी बात है, कहा हाँ। कहा तो एक काम करो पहले सुंदरी ही बना दो फिर लगाएंगे, वरना राजा हमको मार भी डालेंगे और हम सुंदरी भी ना बने तो क्या फायदा, तो पहले हमको सुंदरी ही बना दो। कन्हैया ने कहा ठीक है तब चंदन लगाना रहेगा। कहा हाँ ठीक है लगाएंगे। कन्हैया ने दाढ़ी के पास एक हाथ रखते हैं, अपने दाहिने पैर के अंगूठा उसके पैर को दबा देते हैं और सीधा दिव्य स्वरूप प्रदान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय। एक दिव्य स्वरूप शरीर प्रदान होती है। उसने तुरंत ही भगवान को चंदन लगाया, सब गोबड़ों को चंदन लगाया। कहा प्रभु हमारे घर चलिए पहले। भगवान ने कहा मैं पहले रंगभूमि देखने जाऊंगा, उसके बाद आपके घर आऊंगा। कुछ और आगे चलते हैं तो कुबलिया बीज नाम का हाथी मिलता है। कंस ने उसे इतना मदरा पिलाया था कि वो अपने मत मस्त था, पर भगवान ने महावत से कहा कि हाथी हटा लो। उसने कहा ये मेरा सुन नहीं रहा है, अगर हटा पाओ तो हटा लो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान सूर्य को पकड़ लेते हैं, बलराम जी पूंछ को पकड़ लिए, 5 बार गोल गोल घुमाते हैं। घुमाने के बाद में एक ही घूसा मारा कि हाथी धराधाम से गिर जाता है, उसका भी गोविंदाय नमः हो जाता है। उसके दोनों दांतों को उखाड़ करके दोनों भाई लेकर के पहुंच जाते हैं रंगभूमि। जैसे ही रंगभूमि में पहुंचते हैं, बलवान शंखा स्त्रियं समरोतिनः गोपनं सुजन्ताय चाचितं भुजा शास्त्रं साप विद्रोह शिशु। पहलवानों को ब्रज के समान दिखाई पड़ते हैं, मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य, स्त्रियों को कामदेव दिखाई पड़ते हैं और गोपों को सजन, दुष्ट राजाओं को शासक भगवान दिखाई पड़ते हैं। माता पिता को शिशु रूप में दिखाई पड़े। मृत्यु भोजा पते वेदा विदुष्टया तत्तम परायोगिनम कृष्णा परमं वंदे रंगम ब्रजास्या। कंस को मृत्यु दिखाई पड़ते हैं, विद्वानों को विराट, योगियों को परम तत्व, यदुवंशियों को देवता दिखाई पड़ते हैं। जैसा जिसने अपने मन में विचरण किया उसी प्रकार से भगवान उसको दिखाई पड़ने लगे। भगवान ने दोनों भाई उस दांत को वहीं नीचे रख देते हैं, रंगभूमि के पास में मामा जी को भेंट स्वरूप प्रदान कराते हैं। कंस ने कहा कि आप दोनों को हम यहाँ पर युद्ध करने के लिए बुलाए, हमारे पहलवानों से आप युद्ध कीजिए, हम आपको पुरस्कार देंगे। अगर आप जीतेंगे तो विजेता का पुरस्कार देंगे, क्योंकि आपका प्रशंसा बहुत सुने हैं, बहुत से राक्षसों को आप बचपन में ही मारते चले गए हो। उसके बाद में हमने आपकी प्रशंसा बहुत सुनी है,